मन में बहुत सारी बातें दबा के रखता हो, ये सोचता है कि मैं दूसरों को बताऊंगा तो उसका ज्ञान बढ़ जाएगा, इसलिए उसको ये बातें भी नहीं बताता। लेकिन कि अहम ब्रह्मास्मि के ये जो अपना सौंदर्य निहार रही है एक दर्पण के अंदर, पर्सन हु बिकेम दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश भी होंगे। देखते हैं इस वीडियो में हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में कुछ वोकैबुलरी सेशन किए थे, जिसके अंदर हमने कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए थे, और उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे आज भी। देखते हैं सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर कौन से वो वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हम आज इन 10 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, देखेंगे इनके मीनिंग, यूजेस, ठीक है, और इनकी डेफिनेशन भी साथ साथ। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा कौन सा? सबसे पहला वर्ड है हमारा कॉस्मोपॉलिटन। भाई कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूरे ही संसार को अपना देश मानता हो। मीन्स जो जाति, धर्म, भेदभाव, रंग भेद और इन सभी भेदभाव से हटकर बिल्कुल अलग ही सोचता हो और पूरे ही संसार को अपना देश मानता हो। ऐसे ही सर्वव्यापी व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? कॉस्मोपॉलिटन बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। मीन्स पूरी ही दुनिया को वो अपना देश मानता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। भाई नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइनोस्योर। साइनोस्योर क्या होगा? भाई देखिए, एक ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बिल्कुल आपका आकर्षण क्या कर दे? आकर्षण को बिल्कुल केंद्रित कर दे। तो जो आपका आकर्षक बिंदु हो वही क्या हो जाएगा आपके लिए? साइनोस्योर हो जाएगा। जैसे कि देखिए क्या होगा? आकर्षक बिंदु, और इसकी डेफिनेशन कहती है वन हु इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स जो आकर्षक का क्या हो? एक केंद्र हो। जैसे कि यहाँ देखेंगे पिक्चर से क्या है भाई, देखिए जब कभी किसी भी पार्टी में मोदी जी जाते हैं तो क्या होता है? मोदी जी के अलावा किसी को कोई भाव ही नहीं देता है। मीन्स उस पार्टी की या उस जगह की जो रौनक होती है वो किसकी वजह से होती है? मोदी जी की वजह से। तो हम कह सकते हैं दैट मोदी जी कैन बी ए साइनोस्योर ऑफ द प्लेस वेयर ही विजिट्स। क्लियर? जैसे कि यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें चमकीली दिख रही हैं, लेकिन ये जो मून है, चांद, जो हमें क्या दिख रहा है? बिल्कुल साइनोस्योर, क्योंकि जो हमारा आकर्षक है, आकर्षण है, वो किसकी ओर ध्यान केंद्रित हो रहा है? केवल इसकी। इसी वजह से ये क्या हो सकते हैं? साइनोस्योर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट में बात करते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट है हमारा साइनिक। साइनिक एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे पे तंज कसता हो, निंदक होता है, वो उसे दूसरों में बुराइयां ही दिखती हैं। जैसे कि क्या है? वन हु इज सीनियर एट द बिलीफ्स ऑफ अदर। मीन्स दूसरों के अंदर बुराई देखने वाला। जैसे कि पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। लाइक भाई देखिए, अब ये क्या है? ये पढ़ने लिखने वाले हैं, बाइबल इनके हाथ में है, और इन पे क्या तंज कस रहे हैं कि ये जो अपना सौंदर्य निहार रही है एक दर्पण के अंदर, उसको तंज कस रही है कि ये क्या है? ये पापी है। तो इनके हिसाब से ये जो महिला है ये क्या है? ये एक अधर्मी है। और ये व्यक्ति क्या हो जाएगा? यही ऐसा व्यक्ति जो दूसरे पे तंज कसे, दूसरों के बिलीफ को क्या कहे? उनके बिलीफ को वो बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक शब्दों से कंसर्न करे, तो वही क्या हो जाएगा? साइनिक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है भाई? ये हमारा डेबोनेर। भाई देखियो, डेबोनेर क्या होता है? एक ऐसा खुश मिजाज व्यक्ति जिसे देखते ही हमारे अंदर बिल्कुल उत्साह आ जाए। जैसे कि एक ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत ज़्यादा खुश रहती हो, वो क्या हो? डेबोनेर हो। बहुत ज़्यादा जेंटल हो, बहुत ज़्यादा प्लीजेंट हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? डेबोनेर। जैसे कि देखते हैं पिक्चर के माध्यम से, या फिर इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वेरी पोलाइज्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन। बहुत ज़्यादा पोलाइज्ड भी है और लाइट हार्टेड पर्सन भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सिंसियर भी हो, वो इनसिंसियर भी हो सकता है। मे बी इनसिंसियर, मे बी इन सिंसियर, जरूरी नहीं है कि वो सिंसियर भी हो, लेकिन वो पोलाइज्ड है और लाइट हार्टेड है। यस, ऐसे ही व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? डेबोनेर। जैसे कि यहाँ देखते हैं भाई, हमारे टॉम क्रूज जी, इनसे ज़्यादा डेबोनेर पर्सनालिटी क्या ही तो होगी, जो हमेशा क्या? मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा ही
सो हम कह सकते हैं टॉम क्रूज इज ए डेबोनेयर पर्सन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये भाई जैसे कि डेमागोग, भाई डेमागोग क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा वक्ता जो अपने भाषण से पब्लिक को क्या कर दे? एक्साइट कर दे, उन्हें फुल ऑफ स्पिरिट, फुल ऑफ मतलब उनपे जोश भर दे, बिल्कुल ही ऐसा व्यक्ति। तो या हम कहें ए लीडर हु अवेज या स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय द ओरेटरी, मीन्स अपने भाषणों से जो दूसरे व्यक्तियों को क्या कर दे या पब्लिक को बहुत ज्यादा एक्साइट कर दे, उत्तेजित कर दे, तो उसी व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? क्या? डेमागोग, मीन्स जनोत्तेजक नेता। जैसे कि भाई देखिए पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। लाइक ये अब क्या कर रहे हैं? ये अपने भाषणों में पब्लिक को एक्साइट कर रहे हैं। किसी भी, जैसे कि हम कई बार नारे लगा देते हैं ऐसे, जिससे कि पब्लिक क्या हो जाती है? थोड़ी सी एक्साइट हो जाती है और उस भीड़ के अंदर बहुत ज्यादा शोर मचाने लगती है। जैसे कि यहाँ देखेंगे ये क्या कर रहे हैं? इन जनता को एक्साइट कर रहे हैं। यस, तो ये पर्सन क्या हो सकते हैं? डेमागोग हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलीटेंट। भाई डिलीटेंट क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति जो आर्ट या फिर किसी भी साइंस और आर्ट के प्रति बहुत ही ज्यादा क्या हो? लगाव रखता हो, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कला प्रेमी, मीन्स डिलीटेंट। ए डेबलर इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, एक ऐसा व्यक्ति जो कला, विज्ञान या साहित्य के प्रति ज्यादा रुचि रखता हो, उसमें गहन रूप से सोचता हो, विचारता हो, उसी व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? डिलीटेंट कहेंगे, मीन्स कला का प्रेमी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे लिए? इफेमिनेट। भाई इफेमिनेट बड़ा अलग सा ही वर्ड है, इफेमिनेट, जिसमें झलक आती है फेमिनेट की। किसकी? फेमिनेट की, मीन्स फेमिन मीन्स स्त्रियों की। तो इस एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पुरुष जिसके अंदर महिलाओं की झलक आए, वही क्या हो जाएगा? इफेमिनेट हो जाएगा। मीन्स एक ऐसा पुरुष जो महिलाओं की जैसी हरकतें करता हो, उनके जैसा ड्रेसिंग सेंस रखता हो, या फिर उनकी तरह ही कुछ अदाएं करता हो, बिल्कुल ही इस तरीके से, तो वही क्या हो जाएगा? जिसकी हैबिट्स में क्या हो? वुमेनिज्म हो या वुमेनिस हो, वही क्या होगा? एक इफेमिनेट हो जाएगा। जैसे कि ए मैन हु इज वुमेनिस इन हीज हैबिट्स, जैसे कि पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। भाई देखिए, भाई ये कुछ हमारे भाई देखिए इनके हाथ में लेडीज पर्स हैं, और लेडीज पर्स के साथ साथ लिपस्टिक भी इनके पास है। यहाँ पे देखेंगे ये मैन हेयर कट तो बॉय वाला है, लेकिन आंखें, ये लस्कारा, ये लिपस्टिक, और इनका सौंदर्य देखिए किसी महिला से कम नहीं है, और ये चलते भी उसी की तरह हैं, दिखते भी उसी की तरह हैं, और हरकतें भी उसी की तरह करते हैं। मीन्स इनकी आदतों में ही तब्दील है क्या? एक औरताना या एक महिला का रूप। इसीलिए ये क्या कहेंगे? इन सभी को हम इफेमिनेट कहेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भाई है भाई हमारा ईगोइस्ट। ईगोइस्ट क्या होता है? अहमवादी, जो केवल अपने ही बारे में बात करता हो, जो कि अपनी आप से बढ़कर किसी को भी ना मानता हो, अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करता हो, एक सेल्फिश किस्म का व्यक्ति क्या हो जाएगा? ईगोइस्ट हो जाएगा। मीन्स अगर हम इसको कहें सेल्फिश, क्या सेल्फिश भी हम इसको बोल सकते हैं, जो बहुत ज्यादा स्वार्थी है, अपने आप को लेकर बहुत ही ज्यादा क्या है? सीरियस है, और ये अपने आप का ही केवल क्या है? लवर है, केवल अपने आप से ही प्यार करता है, और अपने ही एडवांसमेंट इनको भी प्यार करता है। तो ऐसी व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? ईगोइस्ट बोलेंगे। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईगोटिस्ट। देखिए थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है किसमें? ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में। ईगोइस्ट की अगर हम बात करें तो ये सेल्फिश हो जाएगा, लेकिन जो ईगोटिस्ट पर्सन होगा वो सेल्फिश नहीं होगा, लेकिन वो अपने अचीवमेंट की बातें बार बार करता रहेगा कि तेरे भाई ने तो बहुत बार एग्जाम निकाले हैं, तेरे भाई ने तो ये करा है, मैंने वो करा है, मैंने उन पर विजय हासिल करी है, ऐसी ऐसी बातें करा, मतलब अपने ही अपनी बढ़ाइयों के पुल पे पुल बांधता रहेगा। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? वो हम ईगोटिस्ट बोलेंगे। पिक्चर के माध्यम से समझते हैं एक बार दोनों को। जैसे कि मैं कहूं कि भाई देखो ये क्या है? ये केवल अपने अपने ही बारे में बातें करता है, क्या अपने से ज्यादा, सबसे ज्यादा लगाव रखता है, अपने को ही प्यार करता है, वो कहता है बस मैं ही हूं और कोई भी नहीं है। मीन्स आई एम ओनली,
और बाकी क्या हो गए, बाकी सब कुछ भी नहीं इसके सामने। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे ईगोइस्ट। और अगर हम ईगोटिस्ट की बात करें तो भाई देखो, ईगोटिस्ट जैसे कि ये हमारे रावण जी जो क्या कहते थे कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मुझसे बड़ा कोई भी इंटेलेक्चुअल या कॉन्शियस पर्सन कोई भी नहीं है। तो जो केवल अपने ही अचीवमेंट की बातें करता रहे उसको हम क्या कहेंगे, ईगोटिस्ट कहेंगे। जो ये सोचे कि मुझसे अच्छा कोई नहीं, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा ईगोइस्ट पर्सन। क्लियर है। दूसरी एक बार और देख लेते हैं कि इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस और क्या क्या होगा। देखिए भाई, ईगोइस्ट पर्सन सेल्फिश तो होगा ही होगा, ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होगा। क्या होगा, इंट्रोवर्ट मीन्स ये अंतर्मुखी होगा। अंतर्मुखी अगर मैं बात करूं, जो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस ना करता हो, कि अपने मन में बहुत सारी बातें दबा के रखता हो, ये सोचता है कि मैं दूसरों को बताऊंगा तो उसका ज्ञान बढ़ जाएगा, इसलिए उसको ये बातें भी नहीं बताता। लेकिन जो ईगोटिस्ट पर्सन होता है ये थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होता है। क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट किस सेंस में होगा, अगर हिंदी में बात करें तो बहिर्मुखी। ठीक है, ये अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करता है, मीन्स जो भी मन में आता है ये बोलता ही रहता है और अपने अचीवमेंट्स की बातें करता रहता है। तो देखिए भाई, ईगोइस्ट पर्सन जो अपने आप का प्रेमी हो, सेल्फिश भी हो, और लेकिन क्वालिटी क्या है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होगा, मीन्स कम बोला करेगा। लेकिन ईगोटिस्ट क्या होगा, ये केवल अपनी प्रशंसा जब करेगा जब ये अपने अचीवमेंट्स की बात करे। किस चीज़ों की, अपने अचीवमेंट्स की, जो जो इसकी उपलब्धियां हैं उनकी बातें करें। और ये थोड़ा सा सेल्फिश नहीं होगा। कौन, ईगोटिस्ट। लेकिन ईगोइस्ट सेल्फिश होगा। ईगोटिस्ट एक्सट्रोवर्ट होगा, बोलता ज़्यादा होगा, अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करता होगा। तो इन दोनों के अंदर बस ये माइनर सा ही डिफरेंस है। क्लियर है। अब चलते हैं भाई हम इमिग्रेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट। इमिग्रेंट एक ऐसा वर्ड जो दर्शाता है कि उन व्यक्तियों को जो अपना देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं और वहां सेटल होने के लिए रहने लगते हैं। कहां पर, अपने देश से दूसरे देश में जाकर। जैसे कि देखते हैं भाई, क्या है, कोई ऐसे व्यक्ति जो ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, ऐसे व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं रहने के लिए, वो क्या होंगे, इमिग्रेंट होंगे। लेकिन एक इसी का ही एंटोनिम भी होता है। इसी का ही एंटोनिम में अगर बात करूं तो यहां पर ई की जगह IM लगा दो, बस क्या लगा दो, इमिग्रेंट। और ये क्या हो गया, ये इसी वर्ड का एंटोनिम हो गया, मीन्स इसके अपोजिट। अब जो व्यक्ति अपने देश से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं सेटल होने के लिए, वो तो हो गए इमिग्रेंट। लेकिन जो दूसरी कंट्री से किसी अपनी हमारी कंट्री में आए तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इमिग्रेंट। तो इसी का ही क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया, मीन्स एंटोनिम हो गया। क्लियर है। तो एक बार पिक्चर के माध्यम से भी देख लेते हैं। जैसे कि भाई हमारे ऋषि सुनक जो कि हमारे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, ये क्या है, इंडियन ओरिजिन है, लेकिन वहां के लिए ये क्या है, एक इमिग्रेंट है। क्या है, इमिग्रेंट है। क्लियर, क्योंकि वहां पर जाकर सेटल हो गए हैं, इस वजह से तो उनके लिए क्या हो गई, ये इमिग्रेंट पर्सन हु बिकेम दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। क्लियर। चलिए, तो आज हमने देखा कि हमने इन वर्ड्स को पढ़ा, इन सभी वर्ड्स को पढ़ा, इनकी डेफिनेशन देखी, मीनिंग देखा और यूजेस देखा। क्लियर। और अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर आपको किसी वर्डों पर जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप उन वर्ड्स को भी कमेंट में छोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं और हमें दे सकते हैं उन पर वीडियो बनाने के लिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से उन वर्ड्स की मीनिंग, यूजेस, डेफिनेशन के साथ आपके पास लेकर आएँ। क्लियर। चलिए, आज इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।